तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी अपनी हम सफ़र के लाडली गीता। तो आई होप आप अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे और यही भगवान से आशा है कि आप स्वस्थ रहे मस्त रहे। तो आज है गणगौर का दूसरा दिन। तो वो हमारे होता है आज का व्रत, होली के बाद में होता है, तो वो तो हमने किया नहीं था। तो आज हमने किया है आज का व्रत। तो मैं अभी कथा सुनने जाऊंगी। इसकी कथा या तो किसी पेड़ के नीचे सुनते हैं। तो जाऊंगी मैं। घड़ी में बज गए 8। कार्तिक को स्कूल भेजा है और मेरे हस्बैंड जाएंगे दुकान। इनके बाद जाऊंगी कहानी सुनने। कार्तिक है स्कूल, पतिदेव गए हैं दुकान। अब मैं जाऊंगी सुनने की कथा। देखते तो हम यहाँ पर तुलसा के पेड़ के नीचे आ गए कथा सुनने। तो आस माता की कथा सुनेंगे। तो आस माता की कथा मैं किताब से कह दूंगी क्योंकि बाहर तो हम गए थे नहीं। और आस माता व्रत करते हैं तो 5 स्त्रियों को उजमणा करते हैं, तो 5 स्त्रियों को जिमाते हैं। और कलश होता है, उस पर 5 ही रोड़ी की टिक्की निकालते हैं, 5 ही काजल की टिक्की निकालते हैं और नाड़ बांध देते हैं। तो मैं यहाँ पर रोड़े की टिक्की काजल की टिक्की निकाल रही हूँ और वहाँ पर काकी जी भी निकाल रहे हैं। तो हम दोनों ने मिलकर कथा सुनी थी। वैसे तो ये कथा वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे सुनी जाती है, लेकिन घर पे तो खेजड़ी का पेड़ था नहीं, बाहर हम गए नहीं थे। तो हमने यहाँ पर तुलसी के पेड़ के नीचे सुन ली। वैसे तुलसी का पेड़ भी था और बील का पेड़ भी था, आंवला भी था। तो सभी पेड़ पौधे थे, उनके नीचे बैठकर हमने कथा सुन ली है। और यहाँ पर हम टिक्की वगैरह निकाल रहे हैं। और ये तुलसा माता को भी टिक्की निकाल रहे हैं और उनके भी काजल की रोड़े की मोड़े की सभी की टिक्की निकाल रहे हैं दोनों के। और यहाँ पर काकी जी को मैं नाड़ बांध रही हूँ। और ये कच्चा सूत होता है, तो इसकी 5 ऐसे अंगुली। और इसमें कहानी सुनने के लिए आखा, गेहूँ, गुड़ की डली और पैसे चढ़ाने के लिए होते हैं। और सूत होता है, रोड़ी होती है, मोड़ी होती है और कच्चा सूत होता है। तो यहाँ पर हमने कच्चा सूत ले लिया। तो यहाँ पर मैं काकी जी के बांध रही हूँ मोड़ी और काकी जी मेरे बांध रही है। और कच्चा सूत का छोटी वाली अंगुली के 5 ऐसे रोल करते हैं। तो हमने बांध के फिर हमने दोनों ने मिलकर सुनी थी कथा। एक आलसियो बावड़ियो जुओ खेला करतो और हारे जीतते दोनों का ब्राह्मण जी मातो। एक दिन भाभियाँ बोली कि यो तो हारे जीते दोनों ने ब्राह्मण जी मार, तो इया क्या पार पड़सी, इन्हें नगर से निकाल दो। वो घर से निकलकर शहर चले गए और आस माते की आस कर बैठ गयो। सारा शहर में खबर फैल गई कि एक जुआ को बहुत बड़ो खिलाड़ी आयो है। एक दिन राजा ने बेरो पड़ियो तो उन्हें खेलन बुलायो और जुआ में सारो राजपाट हार गयो। आलसियो बावड़ियो राज करन लाग गयो। उका भाई भाभियां के अंधाता बेर पड़ गयो। वो लोग आलसिया बावड़िया ने ढूंढ के निकल लियो। तो चालता चालता बंग शहर में पहुंचा और सुनिया कि एक आदमी जुआ में राजा जीत गयो। वह लोग नया राजा से मिलने गया और बोलिया कि मारो एक बेटो तो आलसियो बावड़ियो, वो भी जो खेल तो मैं उनने घर से निकाल दियो। अब वो बोलियो कि मैं ही थारो बेटा हूँ, थारी करनी थारा हाथ, मारी करनी मारा हाथ। माँ को बोलियो कि वो आपकी माँ ने बोलियो कि आस माता इतना दियो है, सारा देश चाल कर उजमण करांगा। देश जाकर उजमण करियो और सुख से राज पाठ करन लाग गया। हे आस माता आलसिया बावड़िया ने दियो, जी सबने दियो, कहता सुनता हूँ खारा बर्तन सारा परिवार ने दियो।
गणेश जी तो आई थी बिंदाई जी। गणेश जी मारा एक सेठ के खेत में से निकल जाता तो 12 दाना नाच का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार हुआ कि मैं तो सेठ का चोरी कर ली। गणेश जी सेठ का 12 बरस की नौकरी पर लग गया। एक दिन सेठानी निमट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख कोस ली और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ ने बोली कि इसको के नौकर रखे जिको नौकर की जात होकर मेरा हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश ने बुलाकर पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो। जब वो बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताई या राख से हाथ धोवे तो राख से हाथ कदे साफ को नहीं हुआ। राख से हाथ धोने से घर की रिधि सीधी चली जावे माटी से हाथ धोने आवे। सेठ जी सोचो गणेश तो सियाणो है। थोड़े दिन बाद कुंभ को मेलो होयो तो सेठ जी बोलियो कि गणेश सेठानी नुआ लिया। गणेश ले गयो सेठानी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ने जाकर गोता खुआ लियो। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेश का ये तो काम मेरी इज्जत ले ली। इतना आदमी के बीच में मैंने आगे ने घसीट कर नुआ लियो। गणेश ने बुलाकर पूछो कि बोलियो किनारे बैठकर छबड़का ले वही सबका नायड़ा जड़ से नावती आगे ने नहाकर अगले जन्म में बहुत बड़ो राजा और राजपाट मिल गयो जी का मैं नुआ लिया। सेठ जी सोचो गणेश तो छाणो एक दिन घर में होम हो तो सेठ जी बोलिया गणेश सेठानी ने होम में बैठने बुला लिया। सेठानी बुलाने लगे। सेठानी काली आंगी पैर कर चालन लगी तो आंगी फाड़ दी और बोलियो कि लाल आंगी पैर कर चाल। सेठानी रूस केस होगी। सेठ जी आकर पूछो कि क्या बात है। सेठानी बोली कि गणेश मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश ने बुलाकर बोलियो कि तू बहुत बदमाशी करने लग गयो। गणेश कहो कि सेठानी काली आंगी पैर कर जावे तो मैं तो बाक डाकर लाल आंगी पहनने बोलियो। काली आंगी शुभ काम में पहननी नहीं चाहिए काम सफल को नहीं है। सेठ जी सोचो गणेश तो समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लग गया तो पंडित जी बोले कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लेना भूल गयो। गणेश बोलियो कि ते मन ही मूर्ति कर विराजमान कर लियो थारो सारो काम सफल हो जी। या बात सुनकर सेठ जी ने भी गुस्सा आयो बोलियो अभी तो तू सेठानी से मस्करी करो अब मेरे से भी करने लग गयो। गणेश जी बोलिया मस्करी कौन करूं सच्ची बात को इतनी कहकर गणेश जी को रूप धर लियो। सेठ सेठानी संदेह गणेश जी पूजा करी। पूजा खत्म होते गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। सेठ सेठानी का बहुत दुख हुआ कि आपा ने तो सदैव गणेश जी रहता आप उन्हें इतनो काम करायो। गणेश जी सपने में कहो कि मैं थारा खेत का 12 दाना अनाज का तोड़ लिया सो दोष उतारण खातर काम करना आयो। सेठ जी करोड़ों की माया होगी। गणेश जी महाराज जिसो भी सेठ ने दियो सबने दियो कहता सुनता उकारा बर्तान सारा परिवार ने दियो कर जाती जी का कपड़े से चोन छानती वो आपका घर ले आती आपका घर धनी ने घोल कर प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और आपकी मां ने बोलिया कि माँ ताई आपको चून को कपड़ों ले जाकर ताऊ जी ने घोल कर प्या देवे। देवरानी बात सुनकर बहुत खिजकी और जेठानी बोली कि मारे घर से चून छान को कपड़ों धरक और हाथ धोकर जाया कर। भाभियाँ ही करी घर गई तो धनी बोलियो कि चून धो कर दे। जेठानी बोली कि आज बा चून छानने को कपड़ों राख लियो। जदू को धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा से मारने लगे। गणेश जी करती सोगी। गणेश जी यार पूछे कि क्यों सुती। अब्बा बोली कि मेरी देवरानी से चून छान कर कपड़ों लिया करती मेरे धनी ने घोल कर प्याती आज वो कपड़ों राख लियो मैं पिलान को नहीं सकी तो मेरो धनी मन मारियो। गणेश जी बोलियो कि मैं घर से तिलकुटो खाकर आयो निमटने को मन करे तो खट्टा निमटूं। पापा बोली कि महाराज गणेश जी यहाँ पड़े थारा चाय जटे निमट लियो। गणेश जी निमटन बोलियो कि निमट तो लियो पूछू घटा। जब पा गुस्सा में बोली कि मेरे सिर के पूछ लियो। गणेश जी सिर के पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में बा उठ कर सारो घर ने हीरा जगमगावा सारो सिर भी जगमगाओ धन बटोरने लगी तो देवरानी का जान में देरी होगी। देवरानी टाबर ने भेजी कि देख आओ आज ताई आई क्यों कोनी। टाबर आकर देखियो कि माँ ने बोलियो कि ताई का तो बहुत धन हो रही है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतना धन क्या हो गया। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आई और आपका धनी ने बोली कि मन ने पाटा ही पाटा से मारो। जेठानी की धनी उन्हें मारियो तो उसका बहुत धन हो गयो। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे पर पा मानी को नहीं। धनी खूब मारी बा आपको सारो मकान खाली कर गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि खट्टे नहीं उठूं। जब्बा बोली महाराज भी कहता छोटा सा मकान है मेरे तो घणो ही बड़ो मकान है थारी इंचा भट निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लियो। फिर पूछा कि पूछूं खट्टा। जब्बा बोली कि आओ मेरे सिर में पूछ लियो। तू के सिर में पूछ कर गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर में उठ कर देखा तो सारा कुंडो सड़ा जन। आप देवरानी बोली कि महाराज थे मेरे से कपट करे। जेठानी ने तो धन दियो मैंने कुंडो दिए
कूड़ो दिए गणेश जी आया और बोलिया कि तू तो धन की भूखी मार खाई, वाह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे मारो सब समेटो, नहीं तो धन कौन नहीं चाहिए। गणेश जी बोले तेरा धन में से आधो धन जिठानी न देते तब समेटूंगा। गणेश जी आधो धन, देवरानी आधो धन दे दियो तो गणेश जी ने अपना माया समेटी है। गणेश जी महाराज देवरानी ने दियो जी सन, कोई न मत दे जिठानी ने दियो जी सबने दे, कहता सुनता हूँ कारा बर्तान आपके सारा परिवार ने महाराज। यहाँ पर हमने कथा सुन के हम देंगे अब तुलसी की परिक्रमा, तो 4 परिक्रमा लगा देंगे तुलसियों के, और मैं ये परिक्रमा लगा रही हूँ, काकी जी भी लगा रहे हैं। तो हम 4 परिक्रमा लगाने के बाद जो हमारे हाथ में कहानी सुनी हुई गेहूँ और मूली होती है उनको मैं ना तुलसियों के नीचे घूर देंगे और उनको दबा के उस पर पानी डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमने किया था आस माता का व्रत, और उसमें दोपहर को एक समय भोजन किया जाता है। तो हमारा व्रत अच्छी तरीके से हो गया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। सुनती के घर